Good morning, students. I will start business study for R.K. Singla book. I will complete first and second chapter of your book. I completed first two chapters of your book. ठीक है, what is management and principles. ठीक है, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट. कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, या डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का हमारे बिजनेस पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, इस तरीके के टॉपिक्स जो भी हैं हम सारे इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट कहते किसे हैं. ठीक है, अब आप ये देखो, कोई भी बिजनेस जो होता है उसके ऊपर दो तरह के फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. अब आपने यदि मैनेजमेंट ने यदि अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनाई, अच्छी प्लानिंग नहीं की, तो भी बिज़नेस इफेक्ट करेगा. ठीक है, और बिज़नेस में यदि बाहर से कोई इम्पैक्ट आ रहा है आउटर, तो भी बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मांग एकदम से कम हो जाए, ठीक है, एकदम से कम हो जाए, कोई ऐसा रीज़न आ गया जिसकी वजह से मांग एकदम कम हो जाए. जैसे अभी आप जानते हो कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, अचानक यहाँ ठंड बढ़ जाए तो सर्दियों के कपड़ों की डिमांड चालू हो जाएगी, गर्मियों के कपड़ों की डिमांड कम हो जाएगी. तो ये सभी फैक्टर जो हैं बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालते हैं. तो ऐसे कोई भी फैक्टर जो बिज़नेस पे इम्पैक्ट डाले वो बिज़नेस एनवायरनमेंट है. क्लियर? तो डीप जितने भी बिज़नेस हैं उनकी जो सक्सेस रहती है उसकी उपयुक्तता पर निर्भर करती है. ठीक है, उसमें जो टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, या उसके अंदर हम कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम जो टाइम होता है वो अनिश्चित होता है. हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या चेंजेस बिज़नेस के साथ आने वाले हैं. फिर भी बिज़नेस को उन सीमाओं के अंदर रहते हुए अपने संगठन के उद्देश्यों को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको पूरा करना होता है. ठीक है, तो आप ये देखोगे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट पे उन सभी फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है जिससे बिज़नेस को चलाने में, जो भी बिज़नेस को चलाने में इफेक्ट करेंगी वो सभी बिज़नेस एनवायरनमेंट में कवर होंगी. तो सबसे पहले बिज़नेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिज़नेस एंड ओवर विच द बिज़नेस हैज़ नो कंट्रोल. बिज़नेस एनवायरनमेंट में उन सभी फैक्टर्स का जोड़ है, बिज़नेस एनवायरनमेंट उन सभी फैक्टर्स का जोड़ है जो बिज़नेस या बिज़नेस के ऊपर जिनका कोई कंट्रोल नहीं है. इट हैज़ बोथ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द बिज़नेस. कई बार ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे लिए डराने भी वाले होते हैं, और कई बार ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी गेन करने वाले भी होते हैं. फॉर एग्जांपल, आज से 3-4 साल पहले आपने देखा था कि जियो कंपनी ने एक प्लान शुरू किया था कुछ टाइम के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए. ठीक है, उस फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम के अंदर उन्होंने जो फ्री नेट दिया था वो 4G कंपनीज़ के लिए दिया था कि जिसके फ़ोन में 4G होगा तब वो नेट चलेगा, अदरवाइज़ वो नेट नहीं चलेगा. तो थ्रेट उन बिजनेसेस के लिए हुआ, थ्रेट तो हुआ बिज़नेस के लिए कि एयरटेल, आइडिया, इन सब के नेट फ्री नहीं थे. इनके लिए डरा हुआ कि हमारे बिज़नेस में हमारी सिम नहीं बिकेगी, हमारा नंबर नहीं बिकेगा, इनका नंबर बिकेगा. बट 4G फ़ोन्स वालों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बन के आया. उनको पता था जिन भी कस्टमर्स के पास 4G नहीं है वो इसके लिए 4G फ़ोन लेंगे, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया. तो कई बार ये हमारे लिए थ्रेट बन के आता है, कई बार ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन के आता है. मतलब खतरे या अवसर दोनों ही बिज़नेस एनवायरनमेंट से हमें मिलते हैं. तो बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर हमें इन दोनों को ही स्टडी करना है कि टाइम पे यदि हमने अपॉर्चुनिटी आई हुई है और हमने उसको गेन नहीं किया तब भी बिज़नेस में लॉस हो जाएगा. कई बार बिज़नेस हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि ये गेन करो, मगर हम उसको टाइम पे, क्योंकि हमने टाइम से पहले उसका अंदाज़ा नहीं लगाया था, जिसकी वजह से हम उसको गेन नहीं कर पाते और हमें नुकसान हो जाता है. अब हम इनके फीचर्स देख लेते हैं. इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं. सबसे है टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. इसके अंदर हम टोटली उन्हीं फैक्टर्स को लेते हैं जिसके ऊपर बिज़नेस का कंट्रोल नहीं होता. बिज़नेस का कंट्रोल होता है अंदर की एक्टिविटीज़ पे, बिज़नेस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ पे बिज़नेस का कंट्रोल होता है. बाहर की एक्टिविटीज़ जो बिज़नेस से बाहर हो रही है उन एक्टिविटीज़ पर बिज़नेस का कंट्रोल नहीं होता. बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ अ सम ऑफ टोटल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेज विच आर अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है. इट इज़ द ग्रुप ऑफ मैनी सच फोर्सेज दैट इज़ वाई नेचर ऑफ टोटली. ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, टोटली बाहर से मिलते हैं. ठीक है,
सेकंड है स्पेसिफिक एंड जनरल, विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ, विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ। स्पेसिफिक फोर्सेस दो टाइप्स होगा इसके अंदर। सबसे पहले स्पेसिफिक, दीज फोर्सेस अफेक्ट द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली। कस्टमर इसके अंदर आ जाएंगे, सप्लायर आ जाएंगे, कम्पिटिटिव फर्म्स आ जाएंगे, इन्वेस्टर आ जाएंगे। इसमें वो सारे फैक्टर अफेक्ट होंगे जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से हमारी इंडस्ट्रीज में को प्रभावित कर रहे हैं डायरेक्ट, जैसे इन्वेस्टर्स, ठीक है, हमारे कम्पिटिटिव फर्म्स आ जाएंगे, ये सारे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा। कस्टमर का टेस्ट कैसा है, वो किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं, यदि हमने उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें नहीं प्रोवाइड की तो भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। सप्लायर्स, ठीक है, कम्पिटिटिव फर्म्स, हमें कम्पिटिटिव फर्म्स के सारे रेट वगैरह या उनकी वो किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, सारा हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। यदि हमने इन चीज़ों की जानकारी नहीं रखी तो भी हमारे बिजनेस में इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब आता है जनरल, ऐसे फैक्टर्स जो सभी फर्म पर इक्वली इफेक्ट डालते हैं। दीज फैक्टर अफेक्ट ऑल द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज इक्वली। ऐसे फैक्टर्स, ऐसी शक्तियाँ जो सभी बिजनेसेस पर, व्यावसायिक उपक्रम पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित डालती हैं, इक्वली डालती हैं। ठीक है, ये कौन से फैक्टर हो सकते हैं? आपके सोशल फैक्टर हो सकते हैं, आपके लीगल फैक्टर हो सकते हैं और टेक्निकल सिचुएशंस भी हो सकती है। जैसे मैंने टेक्निकल का आपको एग्जांपल दिया था 4G वगैरह का, कि यदि टाइम टू टाइम हमारे पास नई नई टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं और हम उसको गेन नहीं कर रहे हैं तो वो मार्केट से हमें जो प्रॉफिट होने वाला है वो नहीं होगा। आप इसके अंदर एक कोटक कैमरे की वो ले सकते हो। जब फ़ोन के अंदर कैमरेज आए तो कोटक कैमरे की डिमांड कम हो गई क्योंकि मार्केट चाहती थी डिजिटलाइजेशन। ठीक है, और वो अभी तक जो रील होती थी उसके ऊपर टिका हुआ था, जिसकी वजह से उसकी डिमांड दिन प्रतिदिन, और उसके कैमरे महंगे भी पड़ते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, टेक्निकल उसने चेंजेस नहीं किए, जिसकी वजह से उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ना के बराबर रह गई। अब आता है इंटर रिलेटेडनेस। The difference factor of business environment are correlated. For example, let us suppose there is a changes in import-export policy, the coming of new government. In this case, the coming of new government to power and change in the import-export policies are political and economic changes respectively. Does a change in one factor affect the other factor? कई बार क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में, एक फैक्टर, एक किसी कंपनी ने कुछ चेंजेस किए, उसका इफेक्ट दूसरी कंपनी पर आ रहा है। ठीक है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में कोई चेंजेस आता है, गवर्नमेंट कर रही है, मगर बिजनेस पे, एनवायरनमेंट पे हमारे पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमारा जो बिजनेस होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपको, जैसे इस टाइम कोरोना चल रहा है, कोरोना में ये कहा कि आपको घर से बनी हुई चीज़ें या जितने भी शेक वगैरह होते हैं, लिक्विड होते हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड पीने हैं। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करना है। तो इतनी सी बात के ऊपर आपका जो बिज़नेस है, जो डाइट वाला बिज़नेस होगा, जो हेल्थ से रिलेटेड बिज़नेस होगा, वो अप हो जाएगा क्योंकि उसको पता है मेरे प्रोडक्ट लेंगे लोग। और जिसके बिजनेस में हेल्थ से रिलेटेड इशू आएगा, जिससे हेल्थ ख़राब होने का डरेगा, लोग नहीं लेंगे, तो इसने इंटर रिलेट कर दिया। ठीक है, फिर अगला आता है डायनामिक नेचर। एज क्लियर एनवायरनमेंट इज मिक्सचर ऑफ मैनी फैक्टर एंड चेंजेस इन सम ऑफ अदर कंटिन्यू टू टेक प्लेस, देयर इट इज़ सैड दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक। आपको पता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर और चेंजेस लगातार चलते रहते हैं, एक के बाद एक चलते रहते हैं। ठीक है, उसका पहले से अनुमान लगाना, उसको पहले से समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक भी है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। Nothing can be said any amount of certainty about the factor of the business environment because they continue to change quickly. The professional people who determine the business strategy take into the consideration like changes beforehand, but this is risky job. For example, technical changes are rapid. Nobody can anticipate the possibility of these shift technical changes. Anything can happen anytime. The same is the situation of fashion. व्यावसायिक वातावरण में किसी भी परिवर्तन का, किसी भी फैक्टर का आप पूर्वानुमान ठीक से नहीं लगा सकते। आप लगा सकते हो अंदाज़ा, मगर ढंग से उसको प्रॉपरली कि इतना ही इफेक्ट आएगा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरीके से बिजनेस में जो चेंजेस आते हैं, क्विकली चेंजेस आते हैं, उसे भी निश्चित नहीं कह सकते क्योंकि आप एकदम से वो चेंजेस आ रहे हैं आपके बिजनेस में। ठीक है, उनका पूर्वानुमान लगाना, उनको पहले से मेज़र करना
इतना आसान नहीं होता कि बिज़नेस में कौन से कब कैसे परिवर्तन होंगे हम नहीं कह सकते, और उसका बिज़नेस पे कैसा इम्पैक्ट आएगा ये भी नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब तो एक ले सकते हो कि आपने देखा कि फैशन के मतलब एक कंपनी है, गारमेंट्स कंपनी है, उसके फैशन में चेंजेस आ गया अचानक से। ठीक है, एक टेक्निकल एक सिंपल कंपनी है, उसकी में टेक्निकल चेंजेस आ गए तो उसका सीधा 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 बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जो अचानक से आए होते हैं उनका भी हमें बिजनेस में हमें देखना पड़ेगा कि वो बिजनेस में हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा। हम ठीक है, हम उतना प्रॉपर नहीं जान पा सकते, उतनी अनिश्चितता के बारे में नहीं अनुमान लगा सकते। ठीक है, तो हमें मार्केट के में हमारे बिजनेस से बाहर कितने चेंजेस हो रहे हैं उसका पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। कंप्लेक्सिबिलिटी, environment comprise of manufacturer, all these factors related to each other, therefore their individual effect on the business cannot be recognized. This is perhaps the reason which makes it difficult for the business to face them. जटिलता, आपका जो बिजनेस है वो बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें वो सभी फैक्टर्स इंक्लूड है जो एक दूसरे से इफ़ेक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, हम उनको अलग अलग जाने, उनके हर एक हिस्से को अलग अलग पहचाने, ये इतना पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगला है रिलेटिविटी, सापेक्षता। बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू टोटल कंडीशन, देयर इज अ रीजन एज why the business environment hampered to different in different countries, different even in the same country as different places. बिजनेस जो है वो एक सापेक्ष अवधारणा है, इसका संबंध स्थानीय परिस्थितियों से, लोकल कंडीशन से है। यही कारण है कि इसका अलग अलग देश में, अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि जैसे साड़ियाँ देखें तो साड़ियों की जो डिमांड है वो इंडिया में ज़्यादा है और बाहर की कंट्रीज़ में कम है। ठीक है, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट का लोकल कंडीशंस लोकल कंडीशन की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसका जो वातावरण होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, क्लियर? एक बार सारे फैक्टर देख लो। टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण का महत्व। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू नो ओनली द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। केवल जरूरी नहीं कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग जाने, काफ़ी हमारे लिए। द मोर इम्पोर्टेंस एक्सेप्ट इज़ टू नो वाई वी वांट टू स्टडी इट। हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। इन द अदर वर्ड, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस, इसकी क्या महत्वपूर्ण, क्या हमारे लिए महत्व है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये निम्नलिखित कारण है जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट का अध्ययन नहीं करेंगे तो बिजनेस के अनुकूल कार्य करने में हमें दिक्कत होगी। बिजनेस के अनुकूल कार्य करना है तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होगी, तभी हमें बिजनेस के में जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए वो ऑब्जेक्टिव हम गेन कर पाएंगे। यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को रीड नहीं करेंगे, उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम क्यों करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यहाँ पर मतलब है कि आपने बिजनेस के जितने भी अवसर हैं उसको पहचानना है। ठीक है, तभी हम फर्म की सहायता कर सकते हैं, फर्म की हेल्प कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनेबल टू नो अबाउट द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। ए कंपनी विच इज मोर कॉन्शियस अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट मूवर। इट टेक एडवांटेजेस ऑफ इट बाय बिकमिंग द first supplier. In other words, a company which has capacity to know the possibility of the opportunity available can the great beneficiary. इसका मतलब है कि यदि बिजनेस बाहर के जितने भी अवसर है उसको पहचानती है तो वो अपना जो अपॉर्चुनिटी है यदि उसको पहचानती है तो वो चेंजेस कर, उस हिसाब से वो अपने आप में चेंजेस कर लेगी।
ठीक है, और परिवर्तन के प्रति वो सचेत भी रहेगी, ठीक है। और फर्स्ट मूवर बनकर, फर्स्ट मूवर का मतलब है प्रथम प्रस्तावक, फर्स्ट मूवर बनकर वो उसका लाभ प्राप्त कर सकती है कि उसने पहले से ही स्टार्टिंग में ही एकदम से उसने पहचान लिया कि मार्केट में ये चेंजेस होने वाले हैं और उस चेंजेस को उसने गेन कर लिया, फर्स्ट मूवर बनकर उसने चेंजेस को गेन कर लिया, ठीक है। तो वो सबसे पहले मार्केट में वो चीज़ सप्लाई कर देगी, जिसकी वजह से उसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि उसने वो अपॉर्चुनिटी गेन करके ग्रेट बेनिफिट उसने कमा लिया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। कोरोना के टाइम पे आपने देखा कि मज़दूर रोडों पर चल रहे हैं क्योंकि उनके पास किराया नहीं है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी फर्स्ट मूवर के रूप में उभर के आई? साइकिल कंपनीज, क्योंकि मज़दूरों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए साधन चाहिए और ऐसा साधन चाहिए जिसकी वो रास्ते में उन्हें कोई और खर्चा ना करना पड़े। इसके ऊपर एक बार खर्चा कर दिया, ठीक है, उसके बाद रास्ते में, तो साइकिल इससे बढ़िया एग्जांपल, इससे बढ़िया लेटेस्ट उनके पास कोई मतलब डिमांड नहीं थी, कह सकते हैं कि और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिसकी वजह से वो उसको गेन करके वहाँ तक जा सके। तो उनके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या उठाया? साइकिल। तो साइकिल कंपनी की डिमांड बढ़ गई, तो फर्स्ट मूवर हो गए, उनको एडवांटेजेस मिल गया क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचाना और उसको बेनिफिट करा, उसको गेन किया। अगला है वार्निंग सिग्नल। यदि हम खतरों को, जो हमारे नुकसान होने वाले, उसको समय से पहले ही पहचान लें तो कुछ हद तक या काफ़ी हद तक हम उसको, जो नुकसान होने वाले थे हमारे बिजनेस के ऊपर, हम उसको कम कर सकते हैं। Along with the availability of opportunity provided by the study of business environment, we also come to know about the threat accompany them. If the knowledge about the threat is available in time, effort can be easily made to face, surmount them. This is possible only by the regular studying the changes taking place in the business environment. यदि हम यहाँ पर खतरों से अभिप्राय हमारे उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस से है जिसके यदि हमने उनको नहीं देखा तो हमारे बिजनेस में बाधक बन जाएंगे, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होने देंगे। तो यदि बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हम उनको पहचान लेते हैं, उन जो भी थ्रेट हमारे ऊपर आने वाले उनको पहचान लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उभर कर आएगा, ठीक है, और हमारे बिजनेस में होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर देगा, ठीक है। अगला है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति में सहायता। जो रिसोर्सेज हमारे लिए उपयोगी हैं उनकी हमें मिलने में हमें हेल्प मिल जाती है। एन ऑर्गेनाइजेशन नीड ए नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस, मटेरियल, मशीन, मैन, मनी एक्सेट्रा। विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूसेस। हम एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिसोर्सेज, नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, मैन चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। इन रिसोर्सेज की हेल्प से वो गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ए बिजनेस गेट रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडेड गुड सर्विसेज टू द सेम एनवायरनमेंट। वो इन रिसोर्सेज को एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं और वो जो गुड्स है, सर्विसेज है, वो एनवायरनमेंट को वापस देते हैं बनाकर, तैयार करके। ए स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट टेल ए बिजनेस दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट व्हाट कैन इट मेक अवेलेबल, गेट इट नीड्स फुलफिल्ड, देयर इट इज़ पॉसिबल टू गेट यूजफुल रिसोर्सेज फ्रॉम द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर यदि हम अपनी रिक्वायरमेंट को पहचान लेते हैं कि हमें एनवायरनमेंट से क्या चाहिए, तो हम उन्हें बता सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी आवश्यकताओं को, यूजफुल रिसोर्सेज को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? हम इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे आजकल आप देखते हो कि जो पहले जो टीवी आते थे वो बड़े बड़े बॉक्सेस के रूप में आते थे। आजकल एलसीडी की बजाय एलईडी टीवी की डिमांड बढ़ गई है, फिर बीच में एलसीडी टीवी आने लग गए, अब एलईडी टीवी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो आप एनवायरनमेंट को बता सकते हो कि आप, मुझे इस तरीके की मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस चीज़ के एलईडी टीवी बनाने उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत है, तो एनवायरनमेंट आपको ये वाले टीवी ना प्रोवाइड करके आपको इस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो आपने क्योंकि आपने एनवायरनमेंट को ही वो चीज़ देनी है, एनवायरनमेंट से आपने जाना कि आप जो मार्केट की डिमांड है वो इस चीज़ की है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को आप बता सकते हो कि आप उस डिमांड को जज करके आप एनवायरनमेंट को बता दोगे कि मुझे इस पुराने प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब लेटेस्ट में इस तरीके की प्रोडक्ट की आवश्यकता रहेगी, और वो उसको मैनेज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब अगला है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस।
तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने में सहायता करना। These days, business is being run in rapidly changing environment. Various factors connected with business and competition, fashion, number of customer, technology are changing quickly. आज के टाइम में, करंट टाइम में बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे वो फैशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, वो कंपटीशन की वजह से हो सकते हैं, कस्टमर की संख्या की वजह से हो सकते हैं, वो टेक्निकल चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है। Changes do not affect business as much as the rapidity of the changes. It means its speed of changes is little less. It can be faced with comparative ease, but to face the rapid changes is very difficult task. This can be possible only with constant wiggle over the business environment, studying it simultaneously. यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार नज़र रखते हैं और तो हमें उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, वो हमारे बिजनेस पे कम इम्पैक्ट डालेंगे, मगर हमें उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी हम उन चेंजेस के बारे में, चेंजेस के हिसाब से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अपने बिजनेस को ढाल सकते हैं। ठीक है, तभी हम जो बिजनेस के अंदर आंतरिक एनवायरनमेंट है, इंटरनल जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच में हम एक कड़ी का काम कर सकते हैं यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। तो यदि हमने एक्सटर्नल फैक्टर को नहीं बताया टाइम टू टाइम, तो वो चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, नियोजन एवं नीति निर्धारण करने में सहायता। नियोजन एवं नीति निर्धारण करने में सहायता। Knowledge of business environment present the basic for planning and policies. For example, ITC Hotel decided to establish many new hotels abroad and in India only after a careful study the business environment. This felt that tourism industry was the biggest industry in the world. Its future was particularly bright in India. The government also has a special interest in the development of these industries because of many reasons. For example, the receipts of foreign exchange, increase in employment. The ITC hotels formulated their future strategy on the basis of this information. In this way, anyone defeat their competitor by following their plan. यदि हम वातावरण में भविष्य की यदि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचान लेते हैं, तो अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बना सकते हैं और उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे आईटीसी कंपनी थी, ठीक है, उसने जो पर्यटन उद्योग था उसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी दिखाई कि यदि वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक अच्छे होटल की व्यवस्था कर पाई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि उनके पास बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, बाहर का पैसा इंडिया में ज़्यादा आ रहा था, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब यहाँ पर होटल बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो ये सभी चीज़ें क्या थी, क्योंकि हमने देखा कि बाहर से जो टूरिज़्म है हमारे देश में बढ़ रहा है। जब हमारे देश में टूरिज़्म बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिएगी। तो आईटीसी कंपनी ने अपने जो होटल थे उस डायरेक्शन में बढ़ाए, क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी गेन कर ली। ठीक है, उसने उस हिसाब से प्लानिंग करी, अपनी पॉलिसीज़ बनाई। ठीक है, तो जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जो बिज़नेस था वो भी बढ़ा, और साथ में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, निष्पादन सुधार में सहायता। जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं कंपनी की, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे को इम्प्रूवमेंट हमारी बढ़ती है। In our organization, the study of business environment has important role as far as the performance is concerned. Those organizations which keep a constant eye on it and analysis correctly definedly win the race and remain alive for a long time. On the other hand, those organizations which do not care about cannot remain steadfast in the market and are likely to close down. Therefore, it can be safely asserted with that an organization can improve its present as well as future the help of the study of business environment. आप देखो कि यदि जो बिजनेस एनवायरनमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं ढालता, तो वो इम्प्रूव नहीं करता उसके हिसाब से, तो वो क्या होगा, बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हमें टाइम टू टाइम यदि हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहते हैं, तो अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसमें हम सुधार कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो गतिशील है, वो चलता जा रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम यदि हम चेंजेस करते रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे। यदि हम इसकी परवाह नहीं करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है, होने दो, तो हमारे संगठन क्या हो जाएगा, कायम नहीं रह पाएगा, बिजनेस हमारा जो जाएगा वो बंद हो जाएगा। मैंने इसके अंदर आपको एक कोटक का एग्जांपल भी पीछे दिया था। कोटक का छोड़ो, जब आपके टाइपराइटर थे तो बहुत सारी कंपनियां टाइपराइटर से काम करवाती थी, मगर अचानक से मार्केट में कंप्यूटर आ गए।
ठीक है। जिन कंपनीज़ ने कंप्यूटर के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी किया था कि मार्केट में नई चीज़ आ गई और हमें अडॉप्ट करनी है, हमें अपने कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रोवाइड करने हैं या हमें कंप्यूटर से वर्कआउट करवाना है, वो कंपनियां आज टाइम में जीवित हैं। मगर जिन्होंने सोचा नहीं हम तो टाइपराइटर पे ही काम करवाएंगे, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो कंप्यूटर नहीं कर सकते, कंप्यूटर के हिसाब से काम नहीं कर पाते, वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक तो इसके अंदर हमने मीनिंग देखा है, मीनिंग के बाद फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस, ये दोनों टॉपिक किए हैं। ये दोनों टॉपिक के शॉर्ट नोट्स आपने अपने कॉपी में बनाने हैं और मुझे सेंड करना है। और जो भी बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं वो अपना नाम, रोल नंबर और क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, ताकि मुझे पता चले किन किन बच्चों ने ये पूरी वीडियो देखी है। ठीक है।